हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बलूनी डिजिटल। हेयर आई एम शविका त्यागी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों कि नेक्स्ट वीडियो में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। टुडे वील स्टार्ट विद दिस चैप्टर, क्लास 11th, चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि क्या ये सब्जेक्ट है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट लगता है या तो वो उनको पसंद नहीं होता है। ठीक है, तो पढ़ने से पहले सबसे पहले हम केमिस्ट्री को ही जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं हमारी डे टू डे लाइफ में जहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और कुछ सब्सटेंसेस को यूज़ भी करते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं लाइक इन इंट्रोडक्शन, जैसे कि फूड वी ईट, मेडिसिन्स वी यूज़, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स, एसेंस, डाइस्टफ्स, ऑल काइंड ऑफ फ्यूल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स। ये सारे इंट्रोडक्शन में कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कंपाउंड्स का यूज़ होता है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली केमिस्ट्री का यूज़ होता है। मेडिसिन्स वी यूज़, बहुत सारी मेडिसिन्स हम लोग लेते हैं अपनी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, तो मेडिसिन्स, ड्रग्स केमिस्ट्री का ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स देखते हैं हम, तो वो भी कहाँ से आते हैं? केमिस्ट्री से आते हैं। द कॉस्मेटिक्स, एसेंस, डाइस्टफ्स, बहुत सारी डाइज हम लोग यूज़ करते हैं। ऑल काइंड ऑफ फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं डेली लाइफ में। अगर हम केमिस्ट्री को डिफाइन करें तो केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल्स विद देयर प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, सुपर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, देयर इंटरैक्शन एंड यूजेस। केमिस्ट्री साइंस की एक वो ब्रांच है जिसमें हम मटेरियल्स से डील करते हैं, सब्सटेंसेस से डील करते हैं, उनकी प्रिपरेशंस के बारे में देखते हैं कि कैसे वो प्रिपेयर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। सुपर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, अभी अगर हमारे आसपास कोई पानी की बॉटल रखी होगी तो हम उसे केमिस्ट्री के एंगल से देखेंगे, लाइक उसके अंदर एटम्स, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, तो ऐसे हम देखते हैं। उनके इंटरैक्शन में मेनली हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं एंड उनके यूजेस। तो केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट preparation, properties, microscopic structures of any material or a substance. It deals with everything which is essential for the betterment of a human life. केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब चीज़ों से डील करता है जो कि एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट है हमारे बेटरमेंट के लिए, बेटरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ एंड फॉर एडिंग कलर्स टू इट। तो केमिस्ट्री हमारी लाइफ में कलर्स को भी ऐड करता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ ट्रू ऑल्सो। It add colors to our life. Next, we deal with the branches of chemistry. Different branches of chemistry होती हैं जिनसे हम डील करते हैं। Mainly, अगर हम क्लास 11th और 12th की बात करें तो हम 3 पार्ट्स में केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। As I already told you, inorganic chemistry, organic chemistry and physical chemistry. Most important, organic chemistry. तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं। डील्स विद ऑल द एलिमेंट्स, कंपाउंड, देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़। जब भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इट मीन्स हम एलिमेंट्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स की प्रिपरेशन जानेंगे, कैसे वो बनते हैं, कैसे वो प्रिपेयर होते हैं, ये सब हम देखेंगे। ऑल मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, तो ये तो एलिमेंट्स की ही क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट्स को ही फर्दर हम 3 पार्ट में अगर डिवाइड करें तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स ही हमें मिलते हैं। कैसे वो एक्सट्रैक्ट होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है, ये पूरा सेक्शन हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लाइक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये कुछ चैप्टर्स के नाम आपने सुने होंगे, क्लास 11th में देखे होंगे।
तो वो सब कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा नाम कार्बन केमिस्ट्री भी होता है। रीज़न, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो यूज़ होता है वो है कार्बन। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो सकता है फर्स्ट टाइम नाम आप लोगों ने सुना हो, तो इसका भी हम मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिडर करते हैं। वर्ड में ही आ रहा है हाइड्रोकार्बन, इट मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, पॉलीमर्स, वाइटामिन्स, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म्स जानते हैं, बहुत सारी नेमिंग रिएक्शंस देखते हैं। तो रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली। अब आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारी केमिकल फिनोमेना जानने के लिए मिलेंगे, उनके कुछ रूल्स, हाइपोथेसिस, थ्योरीज, लॉज, ये सब पे डिपेंड रहती है फिजिकल केमिस्ट्री। ऑल्सो देर इज़ वन पॉइंट गिवन, वेरियस एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कैसे कोई चेंज आया है वो सब हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंटली हमारे 3 पोर्शन केमिस्ट्री के कवर हुए हैं। नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री मेनली हम मेजरमेंट से रिलेटेड इसके बारे में बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मिक्सचर्स। अलग अलग मिक्सचर्स के बारे में मेजरमेंट करें क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, दोनों तरीके से, तो उसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या हैं और कौन सी ब्रांचेस में क्या चीज़ स्पेशल होती है। तो ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंडर आता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिया हुआ है सम अदर इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस आर। हो सकता है आपने ये नाम ना सुने हो, बट ये भी इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। तो बहुत शॉर्ट में इनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट इज़ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री, बायो वर्ड आया है ड्यू टू बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोकेमिस्ट्री एक वो ब्रांच हुई है जिसमें हम केमिस्ट्री की एप्लीकेशन करते हैं टू द बायोलॉजिकल सिस्टम, तो तब बायोकेमिस्ट्री बनता है। मतलब केमिस्ट्री का आप यूज़ देखिए साइंस में कितना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ केमिकल फिज़िक्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री ऑफ फिजिकल सिस्टम्स लाइक प्लाज्मा। बहुत सारे फिजिकल सिस्टम, उसको केमिस्ट्री के साथ रिलेट करके तब हम अपने केमिकल फिजिक्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से हम बहुत सारे कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, लाइक मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, उनके कंपाउंड्स की, उनके यूजेस की, लार्ज स्केल में उनकी प्रिपरेशन होती है क्योंकि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात हो रही है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्या होती है, जो डील करेगी केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर से। सीड्स की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ हो रहा है, कैसा यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइज़र कौन से तरीके का कंपाउंड है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। लास्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रिलेटेड होगी ड्रग से, मेडिसिन से, फॉर प्रिवेंशन एंड क्योर। दिस वर्ड इज क्योर, क्योर ऑफ मैनी डिजीजेस। दिस वर्ड इज क्योर, क्योर ऑफ मैनी डिजीजेस। क्लियर? सो ये कुछ ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की जो कि जानना ज़रूरी है। बट अगर आपको डिटेल में हम बात करें तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम मेनली बात करेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बताती हूँ। आप क्लास 10th से जब 11th में आते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल क्लास 10th में साइंस बहुत सिंपल थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऐसा कुछ डिवीज़न नहीं था।
सबसे पहले हम उसमें केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन पढ़ते हैं क्लास 10th में, तो सब इजी रहता है। बट अब आप क्लास 11th में आ गए हैं, एक क्लास हायर है। अब यहाँ पर साइंस को पढ़ने का तरीका कुछ अलग होगा। अब ब्रांचेस डिवाइडेड हो गई हैं। फिजिक्स इज़ अ डिफरेंट पोर्शन, बायोलॉजी इज़ अ डिफरेंट पोर्शन, केमिस्ट्री इज़ अ डिफरेंट पोर्शन। केमिस्ट्री में भी फिर अगर हम देखें तो 3 पार्ट की केमिस्ट्री डिवाइड होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जो हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है और चैप्टर के नाम में बेसिक लिखा है। बहुत सारी बेसिक बातें हैं इसमें, बट आप इसको इतना ईजी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम बहुत सारे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, बहुत ईजी वे में देखेंगे, तो आपको इसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत बेसिक से कोई भी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग हुई है वो मैटर से हुई है। मैटर की ये डेफिनेशन तो हमें बचपन से पता है कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम मैटर बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे वो मैटर है। क्लियर? अब मैटर की क्लासिफिकेशन 2 तरीके से हो सकती है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे आसपास जितना भी कुछ प्रेजेंट है, आप जहाँ से भी बैठ के वीडियो देख रहे हैं अपने आसपास, या मैं जहाँ से वीडियो बना रही हूँ मेरे आसपास, सब कुछ मैटर ही है। अब मैटर की 3 स्टेट्स हैं। देखिए, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। ये भी आपको सब कुछ पता है, ये अभी सब कुछ लोअर क्लासेस का ही चला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की, लिक्विड की एंड देन गैसेस। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम यही 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनके पार्टिकल्स में जो बीच में स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ ऐसे ही होती है कि उनके में जो फोर्स है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है, वो थोड़ा कम होता है। गैसेस में ज़्यादा होता है। तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट सेकेंड इम्पॉर्टेंट केमिकल क्लासिफिकेशन है और इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा? सो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स, ये 2 पार्ट में केमिकल क्लासिफिकेशन को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें एक चार्ट बना के दिखाती हूँ जिससे कि आपको क्लियर होगा कि मैटर का एक चार्ट कैसे बन सकता है। मैटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट केमिकली डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि केमिकल क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और क्या इनके पार्ट्स हैं, ये हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो प्योर सब्सटेंसेस भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। ये दोनों कैटेगरी हमारी प्योर सब्सटेंसेस की आती है। एलिमेंट्स भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, मेटल्स। अब मेटल्स क्या होते हैं ये आप लोगों को पता होगा, नॉन मेटल्स एंड लास्ट मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स ये एलिमेंट्स होते हैं। कंपाउंड्स भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये 2 पार्ट में कंपाउंड्स डिवाइडेड होते हैं। नाउ सेकेंड होते हैं मिक्सचर्स।
केमिकली क्लासिफिकेशन के अंदर मैटर फर्स्ट प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर्स का दूसरा नाम इम्प्योर सब्सटेंस भी हम बोल सकते हैं. फर्स्ट इज इम्प्योर एंड सेकेंड वन इज दिस. सो मिक्सचर्स को भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट्स में, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये 2 पार्ट्स में हमने मिक्सचर्स को डिवाइड किया है. सो मैटर की क्लासिफिकेशन ही आज हमको पढ़नी है और इसके लिए आपको ये वाला चार्ट जो गिवन है इसमें आपको ध्यान से एक बार देखना होगा. लाइक मैटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंसेस फर्दर 2 टाइप के हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स. कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. मिक्सचर्स 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस. अब अगर हमने ये वाला चार्ट समझा, उसके बाद हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं. देखिए, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है आप लोगों के लिए, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं. लाइक प्योर सब्सटेंसेस में सबसे फर्स्ट हमने बताया कि 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड होता है ये, एलिमेंट्स और कंपाउंड. हमेशा ध्यान रखना, एलिमेंट सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर करेगा. पार्टिकल का मतलब है यहाँ पर एटम से. एलिमेंट जो भी होगा उसमें एक सिमिलर काइंड का एटम प्रेजेंट होगा, सिंगल टाइप का. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपसे आयरन की बात कर रही हूँ, Fe, तो अगर आपको हम छोटी सी आयरन की एक रॉड दें, तो आयरन की रॉड में अगर आप बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखोगे तो उस रॉड में कौन से एटम्स प्रेजेंट होंगे? सारे आयरन के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि आयरन की ही रॉड है. इट मीन्स आयरन एक एलिमेंट है, और एलिमेंट है तो वो प्योर सब्सटेंस है. तो एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक सिंगल टाइप के एटम को ही कंसिस्ट करते हैं. इट कैन नीदर बी डिकम्पोज, इसको हम डिकम्पोज भी नहीं कर पाएंगे फर्दर, और इट कैन नॉट बिल्ड ऑल्सो फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेज बाय सिंपल फिजिकल और केमिकल मैथड, क्योंकि ये अपने आप में ही सबसे छोटी यूनिट होती है. इसलिए सेकंड आते हैं आपके कंपाउंड्स. अगर इसमें आपको एग्जांपल लिखने हैं तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के. लाइक मैंने अभी Fe की बात की, कॉपर, ये सब एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं. सेकेंड इज कंपाउंड. कंपाउंड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके मिलते हैं इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. वो होते हैं कंपाउंड्स. मतलब कंपाउंड हमेशा किससे बनेंगे? एलिमेंट से ही बनेंगे, सेम टाइप का एलिमेंट या डिफरेंट टाइप का एलिमेंट को यूज़ करके. इट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय केमिकल मैथड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. इसको समझने के लिए वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर, दैट इज H2O. अब वाटर में 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. तो हमने इसको कंपाउंड इसलिए बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ये बना है और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास से बना है. 2:1 रेशो में दे बोथ आर कंबाइंड. तो ये हो गए कंपाउंड्स हमारे. तो कंपाउंड्स को बनाने वाले कौन है? एलिमेंट्स हैं. चलिए अब हम देखते हैं कंपाउंड्स भी 2 टाइप के हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी लिविंग सोर्स से मिलते हैं हमें, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं. ये पॉइंट मैंने आपको जस्ट पहले बताया है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उसमें कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जांपल ऑयल, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, मतलब किसी लिविंग सोर्स से मिलते हैं, और इन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो किसी इनऑर्गेनिक सोर्स, मतलब कि नॉन लिविंग सोर्स से हमें मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, NaCl की बात हो रही है, मार्बल, वॉशिंग सोडा, ये कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए. तो ये हमने जान लिया कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर्स की. मिक्सचर्स भी एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड से मिलके बन सकता है. मतलब इसमें दोनों यूज़ हो सकते हैं. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि ये किसी भी प्रपोर्शन में यूज़ हो सकते हैं. एक एलिमेंट, कंपाउंड कितने भी यूज़ हो सकते हैं.
एंड इन एनी प्रोपोर्शन में यूज होंगे सो दैट कंपोनेंट्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या हुआ, जिसमें वाटर प्लस सॉल्ट को मिक्स किया। तो अब ध्यान से समझिए, इसमें जो ये लिखा हुआ है लाइन, इसका मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन से समझेंगे कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टी लूज ना करें, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, पहली बात तो सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है। उसका रीज़न, क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स ऐसे मिक्स हुए हैं या ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जैसे कि यूनिफॉर्मली कॉम्पोजिशन मिल जाए, इस टाइप से कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। क्लियर? तो इसमें हम एक बात और बोल सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर में हमेशा वन फेज ही कंसिडर होता है, एक ही फेज है। फेज क्या होता है, मतलब कि दोनों सॉल्ट और वाटर की एक बाउंड्री जो है वो उसको मेजर करने के लिए अगर हम बात करें तो वो वन फेज ही है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अगर देखें तो इसमें कंपोनेंट्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, इसमें दो फेज क्लियरली शो होंगे, दो या दो से ज़्यादा फेज। फॉर एग्जांपल ऑयल इन वाटर, तो अगर मैं ऑयल को पानी में मिक्स करती हूँ तो क्या होगा, लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगी, ऑयल पानी में मिक्स हो ही नहीं पाएगा ड्यू टू इट्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये दो टाइप के मिक्सचर्स हुए हैं। क्लियर? मिक्सचर्स को हम ऐसा समझेंगे कि इनके कंपोनेंट्स की आइडेंटिटी लूज नहीं होती है और दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंपाउंड मिलके मिक्सचर फॉर्म करते हैं। क्लियर? तो ये हो गई हमारे मिक्सचर की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन ये आपकी मैटर की आई है, इसको समझना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं से चैप्टर का स्टार्टिंग होनी है। क्लियर? तो बहुत जल्दी से इसका हम क्विक रिव्यू करते हैं एक बार। आज हमने सिर्फ मैटर को पढ़ा, उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ा, चैप्टर अभी स्टार्ट होना है। मैटर से स्टार्टिंग हो चुकी है, हमें इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देन उसके बाद हम कैसे इसको मेजर करते हैं, मेजरमेंट के लिए क्या प्रोसेसेस यूज़ होते हैं, वो सब हमें देखना है। आज मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करें अगर हम केमिकली, तो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स, ये दो क्लासिफिकेशन होंगी। प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट कंपाउंड्स को बोलते हैं और मिक्सचर्स में दो टाइप हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। क्योंकि देखिए क्लास 11th और 12th में अब आप आएंगे या क्लास 11th में अगर आप हैं भी अभी, तो भी हमें बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को लेके चलना है, तभी हम बहुत हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर से, और उसके बाद हम देखेंगे उसकी एप्लीकेशन।